एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैब। मेरा नाम है आकाश शुक्ला, क्लास 12 के स्टूडेंट है। सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन को टारगेट करें तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी फॉर्म फिलिंग अनाउंस होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म फिल करना, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करना, कौन सी यूनिवर्सिटी भरनी है, कौन से सब्जेक्ट भरने हैं, अपनी डिटेल्स कैसे भरनी है, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के माध्यम से सब कुछ सिंप्लीफाई कर दूंगा। ये स्टेप बाय स्टेप का मतलब है एक एक प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। यकीन मानना कि ऐसी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर बहुत कम अवेलेबल होती हैं, तो थैंकफुली आपको ये वीडियो मिल गई है। तो अब देखिएगा, यहां पर आपको मैं बताऊं, सबसे पहला यहां पर देखो मोटे मोटे 3 स्टेप होते हैं। तो स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, अगर आप मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अगर आपको फिर उसके बाद रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो फिर आप यहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो देखो यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर फी पेमेंट करनी है। रजिस्ट्रेशन मतलब कुछ अपनी बेसिक डिटेल बताना, और फिर एप्लीकेशन में थोड़ा और गहराई के अंदर जाना। ठीक है, वहां पे भी बेसिक डिटेल होती है, लेकिन थोड़ी सी और गहराई के अंदर जाया जाता है, आपका और जाना जाता है, आपकी और डिटेल्स ली जाती हैं किसी भी संस्था के द्वारा जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रही है। फिर इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या यूनिवर्सिटी वगैरह डालना होता है। फिर आप जाते हैं फी पेमेंट की तरफ कि सब कुछ मैंने इंश्योर कर लिया, सब कुछ सही है, आप फटाफट से मेरी फीस जमा कर दो, अब मैं एग्जामिनेशन देने ही आऊंगा सीधा का सीधा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो आपकी सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये तो सारी इंस्ट्रक्शंस है जो जिसमें हमें टिक करना ही पड़ता है। अगर हम टिक ना करें तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल वाला पेज है एप्लीकेशन फॉर्म का। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, ठीक है, आपका कुछ और पर्सनल डिटेल्स है, ठीक है। उसके बाद आपका करंट एड्रेस क्या है, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में जैसे कि ईमेल हो गया या कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, इस तरह की चीजें। यहां पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना आधार कार्ड लेकर बैठे। जो भी कुछ आधार कार्ड में उसी हिसाब से डालें, जिस तरह की भी स्पेलिंग है फादर के नाम की वो, जिस तरह की आपकी स्पेलिंग है वो, जिस तरह की आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो। और आधार कार्ड में जो भी कुछ है वो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और ये वाला जो फॉर्म है, इन तीनों को आपस में मिलाया जाएगा, तभी आपका कैंडिडेचर आगे बढ़ेगा। एनटीए ने रिसेंटली अपनी वेबसाइट पर बोल दिया है कि इन केस डॉक्यूमेंट या फिर फॉर्म फिलिंग में कोई भी गड़बड़ी होती है तो कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देगी तुरंत एनटीए, कोई बिना किसी सेकंड थॉट के। और यहाँ तो ये क्वेरी भी जनरेट करते हैं। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के पास जब फॉर्म फिलिंग करने जाते हैं तो वहां पर क्वेरी तो जनरेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सीधा एक्शन लिया जाएगा और तुरंत कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक नोटिस के जरिए ऑलरेडी बता दिया एनटीए ने, जो कि इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपका करंट परमानेंट एड्रेस क्या है, करंट एड्रेस क्या है। हो सकता है सेम भी हो तो आप सेम भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। फिर इसके बाद कैप्चा वगैरह फिल करके आपको दिखाया जाएगा कि भैया आप फटाफट से रिव्यू कर लो अपना जो जितना भी आपने डिटेल्स फिल करी है। फिर रिव्यू करने के बाद हमें ये अनुमति दे दो कि भाई यहाँ पर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर जैसे सबमिट करा तो आपके खुद के नंबर पर ओटीपी आएगा। मेक श्योर करना कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, दो बातें, आप अपनी खुद की पर्सनल डिटेल भरें। किसी भी कैफे वाले भैया की आपको मोबाइल नंबर नहीं बनना है, ना उनका कोई ईमेल आईडी, ना उनका बैंक अकाउंट, सब कुछ अपना ही आपको फिल करना है। तो अगर कुछ नहीं है तो अभी से बनवा लो भाई। अगर कोई नंबर नहीं है तो अभी से ले लो, अगर कोई ईमेल नहीं है तो बना लो, अगर कोई ऐसा है कि खाता या अकाउंट नहीं खुला तो भाई खोल लो, आजकल बहुत आसान हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये सब आपको इतने प्रीव्यू दिखा दिया, आपने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। हर बार आपसे ओटीपी मांगने वाला है, ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ आप सहमत हैं जो भी आपने फिल कराया या नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हो गई हमारी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन बाकी होता है, जो कि आपकी ईमेल आईडी पर लिंक आता है, वहां पर ओटीपी आता है, उस तरीके से वो होता है। फिर फी पेमेंट, फिर एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये सब कुछ यहाँ पर इसने बता दिया कि ये पेंडिंग है। जब आप आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद ये कुछ और आपकी डिटेल हो गई कि अभ्यर्थी का नाम क्या है, क्या जेंडर है, क्या इसकी नेशनैलिटी है, ठीक है, कौन से स्टेट का डोमिसाइल है। ये ऑलमोस्ट क्योंकि आप ऑलरेडी भर चुके हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑटो फिल आपको दिखाई देंगी। कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं दिखाई देंगी, वो आपको फिल कर देनी है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर डाल के वापस से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर बोलेगा पैन कार्ड नंबर एज योर आइडेंटिफायर वाज सबमिटेड। ये इस तरीके से पैन कार्ड डालना है या आधार कार्ड डालना है, वो सब चीजें। और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भैया अपार आईडी, इन केस अगर अपार आईडी नहीं है तो फिर आधार कार्ड देख लेना, अदरवाइज बनवा लो अपार आईडी, कोई बड़ी बात नहीं है, एप्लीकेशन वगैरह से आजकल सब बन जाता है। तो आपसे हो सकता है आधार कार्ड की डिटेल्स मांगे। तो एक तो आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपार आईडी जो भी रहेगा। फिर इसके बाद
आप आ जाएंगे इस मेन पेज पर, जो कि रहेगा आपका एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट जो टेस्ट है उनको सेलेक्ट करना। आप देखेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पांचों की पांचों लैंग्वेज ही दिखा दी हैं, पर ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। मतलब पांचों की पांचों लैंग्वेज चूज नहीं करनी है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट टेस्ट का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको चूज करना है। तो आपने देखिए यहाँ पर परीक्षा के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन है, ये सारे के सारे 37 सब्जेक्ट टेस्ट की लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी और आप इनको सेलेक्ट करते रहिए। और यहाँ पर ये भी है, देखिए फिर इसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम भी आप चूज करेंगे कि कौन से मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो भी 13 लैंग्वेज है उनमें से कौन सा चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर है कि एग्जाम सिटी। इस बार दुर्भाग्यवश आपके लिए एग्जाम सिटी का जो है चुनाव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मुंबई में रह रहे हैं किसी वजह से, और आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से है, आपका आधार कार्ड दिल्ली का है, पर आईडी जो भी कुछ है वो सब दिल्ली की है, तो फिर आपको दिल्ली का ही ऑप्शन वहां पर शो होने वाला है। तो इसका मतलब यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली जब आपका एग्जामिनेशन होगा, और ये 2-3 दिन तक एग्जामिनेशन होता है। अगर आप 5 सब्जेक्ट टेस्ट लेते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद मतलब ये परेशानी तो होगी, कैप्चा फिल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट। फिर इसके बाद आ जाती है आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स। 10th की डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है। पहले देखिए 10th की डिटेल्स आपने डाल दी, कौन से ईयर में पास किया है, और इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, स्कूल का नाम तक पूछ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट है, कैसा इंस्टीट्यूशन है ये भी पूछ रहा है, कौन सा राज्य है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्कूल बोर्ड है, ठीक है, क्या परसेंटेज रहा, कि टोटल मार्क्स क्या थे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे, सीजीपीए, जीडीपीए जो भी कुछ है वो क्या था, ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। फिर ये इसलिए पूछा है क्योंकि अब यहाँ पर ना ये डिटेल्स को मैच करेगा, ये मैच करेगा आपके आधार कार्ड से, आपके नाम से जो आपने फिल करा है। कहीं कुछ भी अगर दिक्कत पाई गई तो फिर ये शो कर देगा कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं अभी तक के प्रोसेस के हिसाब से। क्लास 12 की डिटेल्स मांग रहा है। कई बार कुछ यूनिवर्सिटी क्या होती है, सीधा क्लास 12 की डिटेल्स आपकी यहीं से उठा लेती है, ठीक है। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं है तो आपका परिणाम, आपका रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर डाल देंगे कि अभी तक मेरा रिजल्ट आया नहीं है, तो फिर वो इन प्रोसेस हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा वगैरह डाल के आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर लिखा रजिस्ट्रेशन की एडिशनल डिटेल्स। कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगी गई हैं। क्या आप ट्विन तो नहीं है, जुड़वा है तो भाई बताओ इनको, और अगर जुड़वा हो तो ये भी बताओ कि किस तरीके से पहचाना जाए कि कौन राम है कौन लखन है ना, ऐसा भी हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आपका देश पूछ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, मतलब एक बार जो ई कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला एड्रेस है वो वापस से आपसे पूछता है। और फिर आपको कोई भी, ये सब चीजें हो गई, यहाँ पर आपको ओटीपी वगैरह डालना हो गया, ऊपर जो भी नंबर होगा उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। अब ये आप यहाँ पर सबमिट आपने कर दिया, वेरीफाई एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपको अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। देखिए फोटोग्राफ क्यों कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। फोटोग्राफ अपलोड करना है, वही फ्रेश फोटोग्राफ। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर, ई सिग्नेचर अपलोड करना है। मतलब आप क्या करेंगे, अपना एक कोई ब्लैंक पेपर होगा व्हाइट कलर का, उस पर सिग्नेचर कर लेंगे अपने। मेक श्योर करना कि वही सिग्नेचर करो जो करते हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे आकाश लिख दिया, कहीं पे आकाश कुमार लिख दिया, कहीं आकाश कुमार शुक्ला लिख दिया, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो जिस तरह से आप करते हैं सिग्नेचर, उस तरीके से ही यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये फोटो और आपका सिग्नेचर दोनों करके अपलोड, भाई आप नेक्स्ट कर देना। ये जरूर देख लेना प्रीव्यू में जाकर कि आपका सिग्नेचर फोटोग्राफ ठीक से विजिबल भी है या नहीं, क्योंकि जब हम अपलोड करते हैं तो कई बार उसकी फाइल जो छोटी हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। कई बार हम ओरिजिनल फाइल को कंप्रेस करके अपलोड करते हैं ताकि वो उसी केबी या फिर एमबी में आ जाए जितना मांगा गया है। तो इस वजह से आपको ये जरूर चेक करना है जाकर प्रीव्यू डॉक्यूमेंट में कि वो ठीक से विजिबल भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वेरिफिकेशन के दौरान जब भी वहां पर ये वेरीफाई किया जाए कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं, वहां पर मेरा चेहरा ही नहीं ठीक से दिख रहा, मेरे सिग्नेचर ही ठीक से नहीं दिख रहे और मैं एलिजिबल ना हो पाऊं। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको जरूर से जरूर देखनी है। फिर एक बार आपका सारा का सारा प्रीव्यू यहां पर जनरेट हो जाएगा, आप कंफर्म करना चाहेंगे तो यस करके आप कंफर्म कर देंगे। फिर यहां पर देखिए सब कुछ वेरीफाई हो गया। ईमेल आईडी अगर आपको वेरीफाई नहीं करिए तो यहां अभी भी शो होगा। फिर इसके बाद ये सब करके ईमेल आईडी का जो ओटीपी आएगा वो यहां पर डालकर फिर आप आ जाएंगे सीधा फी पेमेंट पे। देखिए अब यहाँ पर फी पेमेंट पूछ रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट दोगे, कैसे दोगे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही मोड है यहाँ पर ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन अपना पेमेंट करके, जिस तरीके से भी आप ये प्रोवाइडर्स हैं उनको चूज करके आप अपना पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन।
और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको फिर ये प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा फॉर्म का कि भाई ये एक प्रीव्यू है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का। जरूर से जरूर चेक करना कि यहाँ पर जो फोटो है, जो सिग्नेचर है, ठीक से विजिबल भी है या नहीं। कहीं पता चला है अब वो विजिबल ना हो और आप वहां पर इन्विलेटर के सामने सिग्नेचर कर रहे हैं, अपना फोटो दिखा रहे हैं और वो कह रहा है कि भाई यहाँ तो कुछ और है, यहाँ कुछ मतलब यहाँ राम है या लखन है, ऐसा ना होने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जरूर से जरूर चेक करनी है। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ऑब्वियसली बात कर ही रहे होंगे, तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच आ चुका है जिसके अंदर प्री बोर्ड्स, बोर्ड एग्जाम की मैराथन्स और सीयूटी यूजी एग्जाम का कंप्लीट रिवीजन एंड सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है। यू कैन ज्वाइन द फास्ट ट्रैक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर लिंक पर क्लिक करने में आलस है तो भाई सीधा सीधा इस नंबर पर कॉल कर लो, आपको ठीक से गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, बैच की क्या फीचर्स है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देन यू कैन डिसाइड। थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू वेरी गुड लक।